चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 242 रन का टारगेट दे दिया है। ग्रीन शर्ट्स पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बना सकी है। इमाम उल हक सिर्फ 10 रन बना सके हैं। बाबर आजम ने 23 रन की इनिंग्स खेली। सऊद शकील ने 62 और मोहम्मद रिजवान ने 46 रन स्कोर किए। सलमान अली आगा ने 19 और तैयब ताहिर ने 4 रन बनाए हैं। शाहीन आफरीदी कोई रन बनाए बगैर ही पवेलियन लौट गए। नसीम शाह ने 14 और हारिस रऊफ ने 8 रन स्कोर किए। इसी हवाले से बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट तनवीर अहमद ने ज्वाइन किया है। तनवीर, क्या कमेंट करेंगे, किस तरीके से आपने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन देखी है और टारगेट दिया गया है 242, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान टीम की जानिब से? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो टारगेट पाकिस्तान ने दिए है, जो पाकिस्तान ने बैटिंग की, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये टारगेट भी पाकिस्तान कर पाएगा। लेकिन छोटी छोटी इनिंग्स खेली, बाबर ने 23 रन की इनिंग खेली। जल्दी करता है, बहुत जल्दी करता है। भाई, आपकी फॉर्म नहीं है, अगर आपसे थोड़े से रन हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लो, जल्दबाजी करने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं है सिर्फ चौके चौके लगा के आप अपनी फॉर्म को वापस लेके आएंगे या आप कोशिश करेंगे कि 60, 70, 80 रन में कर दूं। हमेशा अपनी गलतियों से आउट होता है। फिर उसके बाद इमाम वापस आए, इमाम भी रन आउट हो गए। रन आउट होने का कुछ बनता नहीं है। लेकिन सऊद शकील ने जिस तरह बैटिंग की, उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। रिजवान शुरू में थोड़ा स्लो खेले, कोशिश की, उसके बाद उन्होंने तेज करने की, बैट लग गई, वो 50 नहीं कर सके। उसके बाद खुशदिल ने थोड़े से रन किए। तो इस तरह छोटे छोटे रन कर करके पाकिस्तान ने जो 241 रन किए, देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग की आगे ये रन इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम सऊद शकील की बात सुनते हैं मैच के बाद, उसने बोला कि विकेट इतना इजी नहीं है, मुश्किल होती है, हो रही है यहाँ रन करने के। तो अब सारी गेम बैट्समैन के ऊपर आ गई है, क्योंकि बॉलर्स के ऊपर आ गई है। बॉलर्स ने अगर सर्किल में अच्छी बॉलिंग कर दी, रन भी रोकने हैं उन्होंने, ठीक है, उस पर विकेट्स भी लेनी है। उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल जिस तरह अटैक करते हैं, ये सब चीजें देखनी है कि हमने कैसी 10 ओवर जो है वो कैसे बॉलिंग करनी है। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो बहुत ज्यादा है कि अगर ये दोनों रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने स्टार्ट अच्छा कर दिया, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट अच्छा करें। हालांकि बांग्लादेश के अगेंस्ट देखिए, उन्होंने रन तो चेज किए थे, 229 थे आई थिंक, लेकिन वो भी कहीं लास्ट ओवर्स में जाके रन चेज हुए हैं। तो ये तो 241 रन है। अब देखना ये है कि हमारे पास स्पिनर्स भी नहीं है, नॉन रेगुलर स्पिनर से हम जा रहे हैं, एक सिर्फ अब्रार स्पिनर है। तो मुश्किलात तो हमारे पास कहीं ना कहीं है। टीम हमारी उस तरीके से बैलेंस तो नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर स्टार्ट अच्छा पाकिस्तान को मिल जाता, विकेट्स ले लेते हैं 2-3 विकेट्स, तो उसमें फिर शायद पाकिस्तान को कोई फायदा हो जाए। ठीक है तनवीर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। फवाद साहब, आज चैंपियंस ट्रॉफी का अहम तरीन मैच था, जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स ने जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे परफॉर्म करना है, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तनवीर साहब, ये फरमाइएगा कि ये अहम तरीन मैच था जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स ने एक बार फिर अपने फैंस को मायूस किया है। आप समझते हैं जो तेज़ी से रन्स बनाने में नाकामी है, इसके अलावा ग्रीन शर्ट्स जो विकेटों का तहफ़्फ़ुज़ था वो भी नहीं कर सके, एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आपने इतनी अच्छी टीम के अगेंस्ट अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आपको कोई ना कोई तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और हमें ये भी जरूर नजर आया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, तो इसमें हम ये भी जरूर देखते हैं कि पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही है, मुस्तकिल स्ट्रगल कर रही है। कि आपकी टीम में अगर एक ही प्लेयर है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरीके से जो साइम अयूब हमारे पास था, ठीक है, वो अगर टीम से बाहर गया तो हमारे ओपनिंग में जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। भाई, बाबर आजम ओपनर नहीं है, ठीक है, अगर उसने अपनी खुद माना है, ये टीम के प्रेशर की वजह से वो मान गया है कि मैं ओपन कर लूंगा, लेकिन वो ओपनर नहीं है। उसकी जो तीसरे नंबर की परफॉर्मेंसेज है, 50-60 की उसकी एवरेज है, ये अगर सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ रहा तो उसकी जो ओपनिंगर्स को खिलाते रहे तो वो भी सब नीचे आ जाएगा। भाई, उसको तीसरे नंबर पे लाएं, अपनी मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करें, ओपनर लेके आए, ठीक है। मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा, इसके बाद की आगे जो क्रिकेट है उसकी बात कर रहा हूँ। ये अगर इस मैच की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें अब एफर्ट तो बहुत करनी पड़ेगी इनको आउट करने के लिए। लेकिन ये बताओ, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम आ क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इसे बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा ने ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा, क्या कमेंट करेंगे आप तमाम तरह सूरत हाल पर? कैसी देखी गई पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, और अब ऐसी सूरत हाल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे आगे? देखिए, आप शुरू में अगर पहले 10-15 ओवर में आउट करेंगे तभी जाके मैच बनता है।
अगर तो आप नहीं पहले 10 ओवर में 3 आउट करते या 2 आउट करते तो फिर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। ये वो टोटल है कि जिसमें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करनी होगी और इंडिया को बहुत बुरा खेलना होगा। विकेट में कोई ऐसा जितना इशू नहीं है कि 5 रन से भी कम रन का पर ओवर एवरेज जो है वो आप लेके ना चल सके 50 ओवर तक। तो उनको कोई बहुत ही बुरा खेलेंगे, आप कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देंगे तब जाके मैच बनेगा, वरना इंडिया फेवरेट हो गया है इस वक्त, अगर आप जो बात कर रहे हैं। और हाँ, जो बात तनवीर कर रहे थे, अब वही सूरत हाल है कि जी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो हमने 30 से 40 रन कम किए। हम यही 280 भी बनाए हुए होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती, अब मुख्तलिफ है। ठीक है फवाद साहब, जिन लोगों से उम्मीदें थी, मोहम्मद रिजवान हो गए, कैप्टन सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें तो वो भी कोई रन बनाए बगैर ही वो लौट गए हैं पवेलियन। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मतलब जिस तरह से नसीम शाह को परफॉर्म करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन नसीम शाह और शाहीन शाह से तो अब उम्मीद है कि वो कैसा डील करते हैं। बैटिंग में उनसे नहीं थी, लेकिन हाँ रिजवान, सऊद सब ने अच्छा स्टार्ट लिया, बाबर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जाता था एक बड़ी इनिंग्स की, कुछ 100 रन की इनिंग्स, वो बड़े किसी भी प्लेयर ने नहीं खेली। तो वहाँ हमें थोड़ा सा मसला हुआ और हम वो टोटल नहीं ले सके। हम एक टाइम पे बहुत अच्छे जा रहे थे कि हमने 150 रन पे ले आए थे, फिर वहां से किसी एक खिलाड़ी को सऊदी या रिजवान में से लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, वो नहीं खेल पाए, फिर नीचे वाले आए उस तरह से वो भी डिलीवर। तो हम जो टोटल जहन में रख के गए थे या सोच के साथ गए थे वो हम नहीं खेले। सही, हम वो नहीं खेले। तनवीर आपसे सवाल करना चाहूंगी, आप कह रहे थे कि बाबर अगर फॉर्म में नहीं है तो फिर पूरी टीम जो है हम देख रहे हैं अच्छा टारगेट नहीं दे पा रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरी टीम का जो तकिया सिर्फ बाबर पर हो, तमाम तर खिलाड़ी को परफॉर्म करना पड़ेगा तभी फिर कुछ हमारी बैटिंग लाइन में बेहतरी आएगी। देखिए ये तो हमारे लोगों को सोचना है ना, जो हमारे लोग जो है वो सोशल मीडिया में ये टीवी पे बैठे हुए हैं वो तो इतना खार खाते हैं बाबर आजम से, वो तो कहते हैं कि बाबर ही सब कुछ है, 11 प्लेयर नहीं है, सिर्फ बाबर ही बाबर है। तो भाई बाबर आजम ने ठेका थोड़ी हर चीज को उठाया हुआ है। हाँ ये लॉजिक बात करें, ये जरूर बात करें कि उसकी फॉर्म नहीं है। अब उसकी फॉर्म किस तरीके से वापस आनी है ये बाबर आजम ने खुद सोचना है, ठीक है। और अगर उसकी फॉर्म वापस आनी थी, क्या उसको ओपन भेज के फॉर्म उसकी थी, या उसी को वही तीसरे नंबर पे अगर वो बैटिंग करता हम उसकी जगह कोई ओपनर का मसला हल करते, तो आपने वो तो किए नहीं, आपने उसको ऊपर भेज दिया। दूसरी बात, मैं फिर वही बात करूंगा, हम इंटेंट की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर बाबर आजम की फॉर्म नहीं है तो फिर कोई और परफॉर्म करके बता देना, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई बाबर नहीं है ना कुछ भी कर रहा, तो बाकी करके बता दें, बाकी जितवा के बता दें, बाकी परफॉर्म करके बता दें। वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बाबर से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, जिसकी वजह से उसको बार बार मौके दिए जाते हैं, उसको बार बार खिलाया जाता है कि भाई इसी को खिला लो, क्योंकि बाकी किसी से कुछ नहीं होना। एक मैच बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का हम जीते थे अभी ट्राई नेशन सीरीज में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 352 जो हमने चेस किए थे, ठीक है, उसमें रिजवान और सलमान आगा ने जो रन किए थे तो वो हम जीते थे। उसके अलावा देख लें, ट्राई नेशन सीरीज देख लें, इसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम जो खेले उसमें देख लें, तो इसमें ये भी बात हमें माननी पड़ेगी कि जहां पे बाबर और रिजवान रन करते हैं आपकी टीम बड़ा टोटल करती है, और जहां पे बाबर रन करता था लोग कहते थे अपने लिए खेलता है, सेल्फिश खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता। तो भाई दूसरे करके बता देना, दूसरे परफॉर्म करके बता दे, सिर्फ बाबर अकेले की टीम थोड़ी है ये। तो बात ये है कि लॉजिक बात किया करें तो समझ भी आती है, ठीक है ना, कि उससे परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला है। बाकियों से तो हो रहा था ना, बाकी क्या कर रहे हैं। अभी आज जिस तरह रिजवान ने बैटिंग की है, ठीक है, अब वो इतना स्लो क्यों खेला रिजवान, क्या उसको खेलना चाहिए था, या वो आउट ऑफ फॉर्म है? रिजवान तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो क्यों इतना स्लो खेल रहा है? क्या सिंगल डबल्स नहीं लिए जाते? तो हम तो खुद इतनी ज्यादा 100 से ज्यादा हम डॉट बॉल्स खेलते हैं। उस शकील की देखिए मुझे समझ आती है, वो इतना बड़ा मैच में प्रेशर मैच पे वो खेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन रिजवान के ऊपर किस चीज का प्रेशर था? आपने इतनी ज्यादा डॉट बॉल खेल के बाद में ये कोशिश करते हैं कि डॉट बॉल खेले, सेट हो, तो फिर बाद में चौके छक्के लगा के हम बॉल्स को कवर कर लेंगे, लेकिन तो फिर रन भी तो करें ना, फिर बॉल्स भी कवर करें ना, अगर आप इतनी ज्यादा डॉट बॉल जो है वो खेलते हैं। तो बात सीधी ये हमें ये एक्सेप्ट चीज करनी चाहिए कि हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में उस लेवल के अभी वो प्लेयर ही नहीं है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके एक दबंग एंट्री दें, ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का वो परफॉर्म करने लग जाए। हमारे पास ऐसे प्लेयर
नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई सिर्फ बाबर आजम नहीं है, पूरी टीम है, पूरी टीम के ऊपर उंगलियां उठाओ कि पूरी टीम क्या कर रही है। ठीक है तनवीर साहब, फवाद साहब भी मौजूद हैं। फवाद साहब ये बताइएगा 242 रन हैं जो कि पाकिस्तान टीम को ये टारगेट चेस करना है, आप क्या समझते हैं अब जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उन पे भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, क्या स्ट्रैटेजी उनको अपनानी चाहिए ताकि आज के मैच में जो है वो इंडिया को हरा सकें और अपने लिए जो है वो आगे की राह हमवार कर सकें, वरना मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान टीम के लिए? आपने आउट करना है पूरी इंडियन टीम को, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते उन्हें टारगेट को बनाने से। एक ही तरीका कार है कि आप इंडियन टीम को आउट कर दें, तो उस अप्रोच के साथ आना चाहिए कि आपने आउट करने जाना है। वही शाहीन का पहला ओवर था, बड़ा अच्छा ओवर था और नजर आ रहा था जिस तरह से वो गेंद कर रहे हैं, और यही उम्मीद है कि अगर आपने पहले 10 ओवर में 2 या 3 आउट कर लिए तो एक थोड़ा सा रास्ता बन सकता है आपका कामयाबी की तरफ जाने का। लेकिन फिल वक्त जो है वो यही कहूँगा कि वो जो टोटल दरकार था इस मैच को जीतने के लिए, भारत पे हावी होने के लिए, वो हमने नहीं किया। 30 से 40 रन हमने शॉर्ट है। जो हम 280 यही करा रहे होते तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती, एक अलग से प्रेशर होता, वो प्रेशर इस वक्त नहीं है इंडिया के ऊपर। अच्छा तनवीर अहमद साहब, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी कौमी टीम को टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमने जल्दी जल्दी में स्टेडियम तो बना लिए लेकिन हम शायद उस तरह की टीम नहीं बना सके, तो क्या ये बात दुरुस्त लग रही है? ना, इसमें क्या गलत बात है? इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब कोई दुनिया की टीम इतना बड़ा जब इवेंट खेलने आती है ना तो उनकी टीम बनी हुई होती है, उनके पास 3-3 ओपनर्स होते हैं, स्पिनर्स होते हैं, डगआउट में प्लेयर्स होते हैं। अभी आपके सामने मिसाल है, इतनी सामने की मिसाल है, कोई ढकी छुपी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मेन प्लेयर मेन टूर्नामेंट से पहले बाहर हो गए, 5। उसके बावजूद भी देख लें उन्होंने इंग्लैंड के गेम कल अगेंस्ट जो कल क्रिकेट खेली है। अगर यही हमारा एक बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, एक साइम अयूब नहीं है, ठीक है, तो हम लटके हुए बीच में बैटिंग, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करें भाई, किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। उनके तो 5 प्लेयर नहीं है। अगर हमारे 5 प्लेयर इतने बड़े इवेंट से पहले अनफिट हो जाते तो हमने तो शर्तिया कहना था भाई हम टूर्नामेंट खेल ही नहीं रहे, हम हमारे पास लड़के ही नहीं, हम खेल ही नहीं रहे। अगर हमारे 5 लड़के होते। उसके बाद बुमराह आपके सामने इतनी बड़ी मिसाल, जिसके लिए लोग कहते हैं कि 50% इंडिया की टीम की जीत जो है वो बुमराह की वजह से होती है, ठीक है। उसकी टीम देख लें कैसा परफॉर्म करी, उनके बॉलर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई दूसरों के पास ऑप्शंस हैं। हम सारी जिंदगी सियासतें करते रहते हैं। हम जब सिलेक्टर बनते हैं या हम कोच बनते हैं, हम टोटल सियासतों में लगे रहते हैं। हम सियासत में कहते हैं कि हमारा बंदा आ जाए, इसको खिला दो उसको खिला दो। बात सीधी सीधी ये है, अगर हमारी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बर्बाद हो रही है तो ये किसकी वजह से हो रही है? आपके जो लोग लाए जाते हैं, आपके जो क्रिकेटर्स लाए जाते हैं बोर्ड के अंदर कि भाई हमारी टीम बना के दो, इन क्रिकेटर्स को इतना इतना पैसा दिया जाता है, ठीक है। वो कहाँ जाते हैं? वो कहाँ जाते हैं पैसे? वो क्या करते हैं उन पैसों के साथ? कहाँ से प्लेयर लेके आते हैं, कहाँ निकालते हैं प्लेयर? हमारा क्रिकेट बोर्ड इनको 50-50 लाख रुपए पर महीना दिए जा रहा है, ठीक है। तो किस लिए दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है ना भाई, लड़के निकालो, टीम बनाओ। स्पिनर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, ओपनर नहीं है, बाबर आजम के अलावा हमारे पास कोई बैट्समैन नहीं है, ठीक है। तो कौन पूछता है इनको? इनको कोई नहीं पूछता। यही टीम अगर आज टूर्नामेंट से बाहर होती है, आपका हर पॉलिटिशियन पाकिस्तान टीम के खिलाफ बात करेगा, आपका हर क्रिकेटर, ये जो ड्रामा एक्टर्स हैं ये सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएंगे। हर एरा गैरा जो जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली वो पाकिस्तान टीम के खिलाफ शुरू हो जाएगा कि यार भाई पाकिस्तान टीम क्या कर रही है। और भाई जिनको लाया जा रहा है, हाँ टाइम से टाइम गुजरता जाएगा, दूसरी टीमों का सिस्टम, दूसरी टीमें स्ट्रॉन्ग तगड़ी होती जाएंगी, हम वही के वही खड़े हुए हैं यार। हम कैसे मारेंगे? फिटनेस में हम उनसे नहीं जीत सकते, स्किल्स में हम उनसे नहीं जीत सकते, अप्रोच सोच हम उसको नहीं पकड़ सकते, ये जो इंटेंट की बात होती है हम उन तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। तो भाई वो बहुत ऊपर चले गए हैं, तो हम कुछ भी नहीं है भाई। हम सिर्फ इस चक्कर में कि जिस तरह क्लब क्रिकेट खिलाई जाती है ना, हम इस चक्कर में कि पाकिस्तान की टीम क्लब क्रिकेट की तरह बना दो, क्लब क्रिकेट की तरह बना के वो बड़ी बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करो। भाई ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता, इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। ठीक है, इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जाती। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा और तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।